जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज की जिज्ञासा है कि जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो भैया, तमाम श्री रामचरितमानस जी, श्री भागवत जी और अन्य अन्य पुराण सभी शास्त्र भरे पड़े हैं इस प्रश्न के उत्तर से। इस कलिकाल में जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है भगवान का नाम जप। श्री भगवत गीता जी में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। और गोस्वामी जी महाराज ने मानस जी में लिखा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में अन्य साधनों के बनने में, पूर्ण होने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि शुद्धता का बड़ा अभाव है। यज्ञ करते हैं तो गाय का घृत चाहिए। गाय का घृत मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि गाय की बड़ी दुर्गति है। गाय का दूध ही उपलब्ध होना कठिन है, तो घृत चाहिए। उसके बाद जो अन्य वस्तुएं हैं, तिल जौ चावल, इनको धोया जाए, सुखाया जाए, समिधा को धोया सुखाया जाए और इसमें औषधियां एकत्रित करके डाली जाएं। फिर कोई योग्य आचार्य ब्राह्मण खोजा जावे जो उसको समापन करा सके, उसका संपादन कर सके उस कर्म का। तो यज्ञ बड़ा कठिन हो गया, सबके लिए सरल नहीं। तप बड़ा कठिन है इस युग में, क्योंकि उतना नियम, उतना संयम मनुष्य के भीतर नहीं रह गई, लोगों के भीतर नहीं रह गई। व्रत करने में बड़ी कठिनाई है। व्रत करते तो हैं, लेकिन जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन सुबह से ही भोजन का चिंतन होता है। भजन का चिंतन नहीं होता, भोजन का चिंतन होता है। नियमों में बंधना नहीं चाहते, नियमों को पालन नहीं करना चाहते। तो ऐसे में साधना कैसे होगी, ऐसे में कैसे कल्याण होगा? तो सबसे सरल उपाय भगवान के नाम का जप है, जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में किया जा सकता है। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। मंत्र जप में तो बड़ी कठिनाई है। मंत्र जप के लिए जो विधि निषेध है उसका पालन करना पड़ेगा। स्नान करके, पवित्र होकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके एक निश्चित आसन में माला के द्वारा जप किया जावे। लेकिन नाम जप में ऐसा कोई नियम नहीं है। नाम जप तो आप सोते उठते बैठते खाते, बिना नहाए बिना स्नान के भी कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में। भागवत जी में भी लिखा है कि स्तंभनम हिलनम वा, गिरते पड़ते किसी प्रकार से मुख से भगवान का नाम निकले तो ये कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, कल्याण को प्रदान करने वाला है। तो भैया, इस कलिकाल में जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना दुख दूर करना चाहते हैं, समस्त दुखों का जो उपाय है, सब दुखों का जो समाधान है, सब कष्टों का जो समाधान है, वो है भगवान का नाम जप। और नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकहि नाम गुण गाही। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। भगवान राम ने तो एक अहिल्या तारी, लेकिन भगवान के नाम ने कोटि खल कुमति सुधारी। अनेकों खलों को, अनेकों कुमतियों को भगवान के नाम ने सदगति प्रदान करी। गिद्ध हो, अजामिल हो, जटायु जी का उदाहरण है, और वनवासी कोल भील हुए, श्री शबरी जी हैं, श्री विदुर जी हैं, और जाने कितने भक्त हुए जिनका कल्याण केवल और केवल नाम जी ने कर दिया। तो नाम को नामी मान करके, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान से भी अधिक सामर्थ्यवान भगवान का नाम है। तो ऐसे परम महिमा में नाम का आश्रय लीजिए और खूब नाम जप करिए। नियम बना लीजिए, खूब नाम जप। हर स्थिति में परिस्थिति में भगवत स्मरण करते हुए भगवान का नाम जपिए। और हम तो ये कहते हैं कि पूरा समय आपको नहीं मिलता, संसार में लगे रहते हैं, तो सायंकाल 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान के श्री सीताराम नाम जी का जप, अथवा तो भगवान के जिस नाम में श्रद्धा होवे उस नाम का जप कीर्तन घर के परिवार के सब लोग बैठ करके 15 मिनट 10 मिनट घर में कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप करिए। तो आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, लौकिक पारलौकिक सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, और भगवान की कृपा से आपको भगवत तत्व का साक्षात्कार, भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। समस्त दुखों का जो निवारण है वो है भगवान का नाम। तो आज से ही निश्चय कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए
कि हम भगवान का नाम जप करेंगे, यही दुखों से छूटने का उपाय है। आपसी के मन में कोई अन्य जिज्ञासा, प्रश्न, संशय होवे तो कमेंट में लिख करके बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये भगवान नाम की महिमा और शास्त्रीय जो जिज्ञासाएं हैं वो पहुंचे, ताकि संशयों का समाधान हो सके। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।